एक मित्र ने पूछा है, क्या प्यार और घृणा एक साथ हमारे जीवन में रहते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जिससे हम बहुत अधिक प्यार करते हैं और जब उसे पाने में नाकाम हो जाते हैं तो वो घृणा में बदल जाता है? क्या किसी से अधिक प्यार करना कोई गुनाह है? हमें घृणा क्यों होती है? पूछते हैं कि जब हमारा प्यार किसी और का हो जाता है तो ये घृणा क्यों उभरती है मन में? जब वो व्यक्ति हमसे दूर रहता है तो उससे हम घृणा करने लगते हैं, और जब वो हमारे सामने आता है तो घृणा भूलकर हम प्यार करने लगते हैं। ऐसे प्यार को हम क्या कहेंगे? क्या ये प्यार नहीं, पॉजेसिवनेस है? क्या हमारे जीवन में प्यार एक ही बार होता है और उसे खोकर भूलना इतना मुश्किल हो जाता है? क्यों हमें अपने पहले प्यार को भुलाना इतना मुश्किल हो जाता है और उसे ना पाने का दुख हमें अंदर ही अंदर निचोड़ देता है? क्या हमारे जीवन में प्यार दोबारा नहीं आ पाता है, और आता है तो वो क्या पहले प्यार जितना ही पवित्र होता है? क्यों हमें तड़पना पड़ता है प्यार के लिए और वो हमें जल्दी क्यों नहीं मिल जाता? लिखते हैं, क्या किसी को इतना चाहना गलत है? इस असमंजस से हमें दूर करें और हमारे लिए एक आशीर्वाद दें। आशीर्वाद तो है ही। बात सुनकर जितना सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, बात उतनी सीधी नहीं है। प्यार करो तो जानो, पहली बार हो या दूसरी बार या तीसरी बार, जब जब कोई इस प्यार में पड़ता है तो ऐसी ही मुश्किलों से गुजरता है। होना तो नहीं चाहिए, प्रेम में मुश्किलें होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर वो कहां से आ जाती हैं? प्रेम तो हर मुश्किल का एक उपाय है, फिर वो मुश्किल क्यों बन जाता है? ऐसे ही प्रेम के लिए शायर ने लिखा होगा, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ये इश्क कितना खतरनाक क्यों है। आग का दरिया बना दिया उसको, वो अमृत का दरिया भी हो सकता था। ये सारे नाकाम, असफल और परेशानी से गुजरे हुए लोगों के ही उद्गार है। और इश्क या मोहब्बत या प्रेम के बारे में अगर शायरों की बात सुनोगे तो उसमें कदम कदम पर ऐसे ही हृदय विदारक उद्गार होंगे। लेकिन बात जो पूछी है वो अगर उसको गंभीरता से और सजगता से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। प्रेम और घृणा, लव एंड हेट। हम जिससे प्रेम करते हैं उसी से घृणा भी करते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है। हर प्रेम का प्रारंभ इसी भावदशा से होता है
तुम घृणा से घबरा जाते हो, तुम्हें लगता है ये घृणा कहाँ से आ गई। लेकिन शुरुआती जो कदम है वो प्रेम और घृणा को एक साथ लेकर ही चलता है। मनोविज्ञान भी इस पर सहमत है। पाना और खोना एक अलग बात है। कई बार जो लोग साथ में रह रहे हैं वो भी इस प्रेम और घृणा के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। कभी वही व्यक्ति तुम्हें बिल्कुल देवता जैसा जान पड़ता है और कभी वही व्यक्ति तुम्हें बिल्कुल राक्षस जैसा जान पड़ता है। महीने भर में कई फेजेस ऐसे आ जाते हैं, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या के फेजेस होते हैं, ऐसे ही प्रेम के भी फेज होते हैं। कभी शुक्ल पक्ष है, चांदनी है, सब अच्छा अच्छा है, और कभी कृष्ण पक्ष आ गया, अंधेरा है, सब अंधेरे में डूबा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो एक साथ रहने पर भी ये अंधेरा और उजाला, ये प्रेम और घृणा चलते रहते हैं। मनुष्यता लंबे समय से इससे जूझती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के भीतर ये घट रहा है, ऐसा नहीं है ये कोई उम्र का तकाजा है। उम्र के किसी भी पायदान पर खड़े लोग अगर वो आध्यात्मिक जागृति से नहीं गुजरे हैं तो प्रेम और घृणा का ही जीवन जी रहे हैं। सवाल जब भीतर उठे तो उसके अंदर उतर जाना चाहिए और उसे खोजना चाहिए। तुम पूछते हो कि जब किसी व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो और वो तुमसे दूर होता है या तुम उसे जब पा नहीं पाते तो तुम्हारे मन में एक घृणा उभरती है। जब तुम्हारे पास आता है तो तुम्हारे अंदर फिर से प्यार उभर आता है। अच्छा ये हो कि तुम अपने मन के प्रति जागृत हो, तुम अपनी भावनाओं को देखना प्रारंभ करो बजाय कि दूसरे व्यक्ति को देखने के। अगर तुम दूसरे व्यक्ति को देखते रहोगे तो ये अंतहीन सिलसिला हो जाएगा। अक्सर दूरियां तस्वीर में रंग भर देती हैं, तरह तरह के रंग, और वो रंग तुम्हारे मन की कल्पना के ही होते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति या परिस्थिति वो कैसी भी हो, उसका आमना सामना करना हमेशा उचित होता है। आमना सामना करने पर तुम सीधे वास्तविक तथ्य से जुड़ जाते हो। रंग या तो सुंदर है या नहीं है। तुम या तो कल्पना में खोए हो या कल्पना से बाहर हो, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तो अपनी कल्पना में खोए रहने के बजाय वास्तविकता को देखना प्रारंभ करना है। प्रेम एक यात्रा है, वो प्रारंभ होती है यहाँ से, लेकिन यहीं पर समाप्त नहीं होती। घृणा है लेकिन उसके साथ कम से कम प्रेम तो है। ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। कई बार जो लोग घृणा छोड़ने की कोशिश करते हैं वो प्रेम भी छोड़ देते हैं। तो व्यक्ति के पास एक ही उपाय रहता है, वो प्रेम रहित हो जाए तो वो घृणा रहित भी हो जाएगा। न तुम किसी से प्रेम करो, न तुम्हारे अंदर घृणा उठेगी। संसार में जो लोग भी घृणा से, क्रोध से बहुत घबराते हैं वो प्रायः प्रेम रहित हो जाते हैं। फिर उनके संबंध, उनकी सारी स्थितियां काम चलाऊ होती हैं, व्यवस्थागत होती है। उनमें कोई स्पार्क नहीं होता, कोई रोशनी की तीव्रता नहीं होती, बस जीते चले जाने का एक ढंग होता है।
तुमने पूछा है कि क्या किसी से अधिक प्यार करना कोई गुनाह है? ऐसा गुनाह अभी तक कहीं सिद्ध तो नहीं हुआ है, अधिक प्यार करना। और अगर ये गुनाह है तो इस गुनाह को तुम कर सकते हो। फिर अधिक प्यार करने की अपनी मुश्किलें भी हैं। उन मुश्किलों का सामना करने का साहस भी तुम्हें रखना पड़ेगा। प्यार करना और प्यार पाना ये दोनों अलग बातें हैं। पहले तो इस बात को तुम जान लो। प्यार करने पर तुम्हारा जोर है, लेकिन पाने पर नहीं। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से भी प्रेम कर सकते हो जो तुमसे प्रेम नहीं करता, वो किसी और से प्रेम करता है। ये सामान्य संबंधों का धरातल है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी तुम्हारा प्रेम कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, तुम उससे प्रेम करते हो, वो किसी और से प्रेम करता है। प्रेम की ही ये एक व्यवस्था चल रही है, प्रेम की ही एक धारा बह रही है। लेकिन अगर तुम आग्रह छोड़ दोगे, अगर तुम आग्रह मुक्त हो जाओगे, तो फिर प्रेम तुम तक लौटेगा। प्रेम को जबरदस्ती पाया भी नहीं जा सकता। अगर तुम जबरदस्ती पा भी लोगे तो पाओगे भी क्या? केवल कुछ कृत्रिम बातें। प्रेम ऊष्मा की तरह, रोशनी की तरह, वो होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। वो क्रियाओं की तरह नहीं है, वो आचार व्यवहार की तरह नहीं है। जैसे व्यवहार से कोई प्रेम प्रदर्शित करे तो जरूरी नहीं, कोई क्रियाओं से प्रेम प्रदर्शित करे ये जरूरी नहीं। लेकिन हम सामाजिक संस्कार बद्धताओं में रहते हैं, सोशल कंडीशनिंग में रहते हैं, तो हमें लगता है कि व्यक्ति अगर खास ढंग का व्यवहार करता है तो ये प्रेम है, और खास ढंग का व्यवहार नहीं करता तो ये प्रेम नहीं। लेकिन तुम ये यकीन कर सकते हो, जब तुम किसी व्यक्ति को प्रेम कर रहे हो तो तुम्हारी भावनाएं उसके आत्मिक तल को स्पर्श कर रही हैं, और उसके आत्मिक तल से कुछ तरंगें उठेंगी। वो तरंगें तुम्हें भी प्रभावित करेंगी। और अगर तुम्हारे प्यार में निर्दोषता है तो देर सवेर प्रत्युत्तर आता है। प्रत्युत्तर आवश्यक नहीं कि तुम्हारी अपनी सोच के अनुसार हो। प्रत्युत्तर ऐसा भी नहीं आवश्यक है, जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ठीक उसी व्यक्ति की तरफ से आए, लेकिन रिस्पॉन्स आता है। तुम्हारी प्रत्येक भावना के लिए अस्तित्व उत्तर देता है। तो अगर तुम अत्यधिक प्रेम में हो किसी के, तो ये अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने ढंग से उसे पाने की चेष्टा मत करो, अन्यथा तुम उसे खो दोगे। एक पुरानी कविता है, उसे तुम सुनो। तितली के पीछे पीछे दौड़ो तो वो हाथ आते आते हाथ नहीं आती है। बस चुटकियों में रंग छोड़ जाती है। शांत होकर बैठ जाओ पास किसी फूल के, स्वयं को ही भूल के, तो तितली तुम्हारे हाथ पर ही आकर बैठ जाती है। जब तुम तितली के पीछे भागते हो, उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, तुमने देखा होगा उसके पंख कितने चमकीले रंग वाले होते हैं, और वो रंग कई बार छूट जाते हैं, उंगली में तुम्हारे आ जाते हैं और वो उड़ जाते हैं। तितलियों के पीछे भागोगे तो वो तुमसे दूर उड़ जाएंगे। जीवन में भावनाएं भी ऐसी ही होती हैं। भावनाओं को अगर तुम बहुत अधिक धक्का दोगे, उन्हें बहुत अधिक पुश करोगे, तो वो तुमसे दूर चली जाएंगी। थोड़ा सहज
स्थिर और शांत होना सीखो। जैसे तितलियों का ढंग होता है, ऐसे ही भावनाओं का ढंग भी होता है। फूल के पास बैठने की बात मैंने इसलिए लिखी कि खिलावट के पास, जीवन के सम्मान में, जीवन जगह जगह अपने ढंग से फूल की तरह खिला हुआ है। तुम कहीं भी ठहर सकते हो और अपने को भूलना अर्थात अपने मन को भूलना, अपने अहंकार को भूलना, तुम अपने बारे में जो जो सोचते हो, जो जो तुम्हारी अपनी धारणाएं हैं, उनको भूलना और फिर सहज होकर बैठना। तब तुम जो पाना चाहते हो वो तुम्हारे पास अपने आप चला आता है। तुम जो आजमाइश करोगे वो दूर हो जाएगा। व्यक्ति से प्यार में भी यही होता है। अगर कोई किसी के पीछे पड़ जाए तो ज्यादातर संभावना यही है कि उत्तर नहीं आएगा। व्यक्ति जब प्रेम ढूंढ रहा है तो प्रेम के पीछे वो एक और चीज ढूंढ रहा है जिसे चेतन रूप से लोगों को एहसास नहीं होता। प्रेम के पीछे व्यक्ति स्वतंत्रता ढूंढ रहा है, फ्रीडम ढूंढ रहा है। प्रेम में जो सुख है, जो सुख की तुम्हें किसी भी प्रकार की अनुभूति होती है, वो स्वतंत्रता की अनुभूति है। जीवन बंधनों में घिरा हुआ है, लेकिन जब तुम किसी के प्रेम में होते हो, तुम्हारी चेतना थोड़ी देर के लिए मुक्त होती है, स्वतंत्र होती है। अपने आग्रहों से, अपनी कंडीशनिंग से, अपनी धारणाओं से थोड़ी देर के लिए तुम अपने सारे बंधनों से मुक्त होते हो। तुम स्वतंत्रता का एहसास करते हो, वही सुख है। प्रेम की भावना में सुख आता कहां से है, ये जानने की लोग कोशिश नहीं करते। वो अच्छी अच्छी बातों से आता है, किसी का हाथ हाथ में लेकर बैठने से आता है, कुछ रोमांटिक डायलॉग से आता है। किस बात से आता है सुख? ये सारी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन सुख इनसे नहीं आता। सुख आता है उस स्थिति से जिसे प्रेम तुम्हारे भीतर लाता है, और वो स्वतंत्रता की स्थिति है। अचानक तुम्हारी चेतना पंख लगाकर ऊपर उड़ जाती है। तुमने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, और टाइटैनिक फिल्म में बहुत अच्छा दृश्य शूट किया था डायरेक्टर ने। जब जहाज डूबने को है और जो उसकी हीरोइन है वो जहाज के बिल्कुल किनारे आकर दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि मुझे उड़ने का मन हो रहा है। जहाज डूबने वाला है, वो किसी के प्रेम में पड़ गई है और उसे लग रहा है कि बस उड़ जाए। ये उड़ना क्या होता है? यही स्वतंत्रता है। प्रेम तुम्हें पंख देता है, उड़ने का एहसास देता है। लेकिन अगर तुम इतने आग्रही हो जाओगे कि कोई उड़ ही ना पाए, कोई अपने पंख ही ना फड़फड़ा पाए, तो वो तुमसे दूर भाग जाएगा। अक्सर लोग इस एहसास को कैद कर लेना चाहते हैं, और जैसे ही तुम उन एहसासों को कैद करने की कोशिश करते हो जो उड़ने वाले एहसास थे, तो तुरंत ही घृणा उत्पन्न होने लगती है। घृणा विद्रोह है बंधन से। घृणा अपने आप में क्या है? तुम जरा सोचो। तुम किसी व्यक्ति को नापसंद करते हो। नापसंद क्यों कर रहे हो किसी को? क्योंकि वो तुम्हारे जीवन के प्रवाह में, जीवन की उड़ान में बाधा डाल रहा है। वो तुम्हारी मुक्ति की यात्रा में बंधन पैदा कर रहा है, तो तुम्हें घृणा पैदा होती है। घृणा नापसंदगी की भावना है, लेकिन उसके पीछे जो है वो मुक्ति का समाप्त हो जाना है। ये सब स्वाभाविक है, ये मन की प्रक्रियाएं हैं। तुम इन्हें जानो। तुम किसी को फोर्स मत करो।
अगर तुम जबरदस्ती कुछ पाना भी चाहोगे और तुम्हें मिल भी जाएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? जैसे कोई किसी से बहुत प्यार करता है और जबरदस्ती उससे शादी कर ले, और वो व्यक्ति, वो स्त्री या पुरुष उससे प्यार ना करता हो, तो उसे क्या मिलेगा? शरीर के सिवा और क्या मिलेगा? तुम शरीर से प्रेम नहीं करते, प्रेम में शरीर शामिल होता है, एक अलग बात है। प्रेम हमेशा आत्मिक तल से होता है, वो आत्मिक तल की ही भावना है, वो सोल क्वालिटी है, वो माइंड क्वालिटी भी नहीं है, वो तुम्हारे मन की स्थिति भी नहीं है। इसीलिए प्रेम में इतना आनंद है, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे सामने प्रकट करता है। किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तुम अपनी आत्मा की झलक पाते हो, फिर उसमें मन भी आ जाता है, शरीर भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो जब तुम्हें किसी से कोई झलक मिली अपनी, तो तुम एक काम प्रारंभ कर सकते हो, वही उपाय भी है, तुम उस व्यक्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड अनुभव करो। पाना एक अलग भाव दशा है, ग्रेटिट्यूड अनुग्रह एक अलग भाव दशा है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए ही सही, अगर किसी व्यक्ति ने अपने होने का एहसास दिया है, तुम्हें अपनी आत्मा का एहसास दिया है, तुम्हें अकारण आनंद की झलक दी है, तो तुम जीवन पर्यंत उसके लिए अनुग्रहित हो सकते हो। और अगर तुम उसके लिए अनुग्रहित होगे तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए मित्रवत ही होगा, वो हमेशा तुम्हारे लिए सद्भावना से भरा होगा, और उसकी जो अनुगूंज होगी वो तुम्हारे पास ऐसे लोगों को लाएगी जो तुम्हारे लिए बहुत सहृदयता से भरे होंगे, और तुम जो लोगों में ढूंढ रहे हो वो तुम्हें उनमें मिलेगा। लेकिन ग्रेटिट्यूड, कभी कभी कुछ दिन नहीं, कुछ घंटे नहीं, कुछ लम्हे ही तुम्हारी जिंदगी बदल देते। किसी व्यक्ति से चंद पलों के लिए मिलना, उसके प्रेम में होना, और अचानक सब कुछ बदल जाता है। तुम वैसे नहीं रहते जैसे आप थे, लेकिन अब क्या करोगे? उस व्यक्ति को कैद कर लेना चाहोगे? उसे अपनी उड़ान भरने दो। तुम अनुग्रहित हो, और तुम्हारे अनुग्रह के कारण फिर कुछ घटेगा और जो उससे कहीं अधिक रहस्यमय होगा। पूछते हैं कि हमारे जीवन में प्यार एक ही बार होता है? ये भी पूछते हैं अपने पहले प्यार को भुलाना इतना मुश्किल क्यों है? सारी बातें बिल्कुल ठीक है। पहला प्यार लोग शायद नहीं भूल पाते। अब किसी से भी पूछो, अपनी किशोर अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक किसी न किसी पे क्रश हुआ होगा, किसी न किसी के प्रति कोई आकर्षित हुआ होगा, और आज तक उसे वो भूल नहीं पाया। भले उसके जीवन में कोई और उससे अच्छा व्यक्ति आ गया हो जिससे वो बहुत अधिक प्रेम करता हो, लेकिन पहली बार की स्मृतियां हमेशा रहती। और कोई बुरा भी नहीं है, पहली बार बहुत सारी स्मृतियां आती हैं। पहली बार न जाने कितनी स्मृतियां तुम्हारे भीतर आती, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन में प्यार एक बार ही होता है। जीवन में प्यार होता है, ये तथ्य है। एक बार, अधिक बार, ये मायने नहीं रखता। जब तक तुम उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ लेते जो ठीक तुम्हारे लिए बना है, जिसको सोलमेट कहते हैं। आप सोलमेट के चक्कर में मत पड़ना, वो दूसरी बड़ी उलझन वाली बात है। बहुत लोग उस चक्कर में पड़ के भटक चुके हैं। तो सोलमेट कम मिलता है, सोलमटिया मेट ज्यादा मिल जाता है। सोलमेट का तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन को आमूल चूल रूप से रूपांतरित कर दे। और जब कभी ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है तुम उसे पहचान लेते, कोई मुश्किल नहीं होती।
ये केवल एक कल्पना है लोगों की स्थायी प्रेम की। स्थायी प्रेम घटता है, वो रूपांतरण की यात्रा है। वो करीब करीब बुद्धत्व जैसी बात है, इनलाइटनमेंट जैसी बात है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि उसको स्थायी प्रेम मिल गया, ऐसा प्रेम पात्र जो अब कंपित ही नहीं होता, शेक ही नहीं होता, वो अपने आत्मिक भाव में स्थित है और तुम्हें तुम्हारी आत्मा के दर्शन संभव करा रहा है, तो ये करीब करीब इनलाइटनमेंट जैसी ही बात है। इसीलिए तुम ये समझ लो कि ये यात्रा है। उसके पहले तुम बहुत पड़ावों से गुजरते हो। पड़ावों से गुजरना सुंदर है। जीवन में अगर कभी कोई प्यार आया और वो तुमसे दूर चला गया, तो फिर कोई मन का मीत ढूंढकर उससे लौ लगाना मना नहीं है। फिर किसी को ढूंढो, किसी से प्यार करो और फिर उसी परेशानी में पड़ो। परेशानी तो वही की वही होगी। तब तुम पूछोगे कि दूसरी बार प्यार करना जरूरी होता है कि नहीं, और दूसरी बार का प्यार तीसरी बार होना चाहिए कि नहीं। तो दूसरी बार वाले को अपना हो जाने दो, तो संभव हो तो तीसरी बार पढ़ो। लेकिन तुम जितनी बार भी पढ़ोगे तुम पूछोगे यही बात कि पहले प्यार को भुलाना मुश्किल क्यों है, फिर दूसरे प्यार को भुलाना मुश्किल क्यों है, फिर तीसरे प्यार को भुलाना। मुद्दा यह है कि प्यार को भुलाना ही मुश्किल है। पहली दूसरी तीसरी बार लोग प्यार में पड़ते ही रहते। तुम अपना हृदय निर्दोष रखो। जब तुम्हारा हृदय निर्दोष होगा तो तुम्हारे लिए सारी स्थितियां वैसी ही होंगी। तुम फूल और तितली वाली बात का ध्यान रखो और अनुग्रहित होना मत भूलना, दूसरे के प्रति अनुग्रहित होना। और जब कुछ जा रहा हो तो उसे पकड़ो मत। जीवन में इस बात का ख्याल रखो। कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि अगर मैं आपसे दूर जा रहा हूं तो क्या आप मुझे रोकेंगे? मैं हमेशा कहता हूं मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि जब तुम जा ही रहे हो तो जा रहे हो, तो रोकने की जरूरत क्या है? जो जा रहा है वो जा चुका, वो पहले ही जा चुका, उसको रोक कर भी क्या करना। और जो जा चुका है उसको रोक भी लिया तो उसको रोक कर क्या करो। फूल खिलते हैं और बिखर जाते हैं। जब फूल बिखर रहा होता है तो उसको रोकने का कोई उपाय भी नहीं। जीवन में प्रेम के जो प्रारंभिक सोपान है, प्रारंभिक सीढ़ियां हैं, प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, वो ऐसी ही हैं फूल के खिलने और बिखरने जैसी। वो खिलती हैं और बिखर जाती हैं। खिलती हैं तो सुंदर होती हैं, लेकिन हर फूल जो खिलता है वो बिखरता भी है। लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तुम ये भी नहीं कह सकते कि अब फूल खिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो बिखरता है तो पीड़ा होती है। ये नादानी होगी। तुम रोज इस तथ्य को देखते हो और उसका आनंद लेते हो। फूल का खिलना इतना सुंदर है कि बिखरना उसमें खो जाता है, लोग उसे याद नहीं रखते। लेकिन जो फूल से प्रेम करते हैं उसके बिखरने को देखकर पीड़ित भी होते हैं, और पीड़ा ही इस बात की गवाही है कि तुमने फूल के खिलावट से प्रेम किया था। अगर तुम उसके बिखरने में बिल्कुल भी पीड़ित ना हुए तो तुमने उसकी खिलावट से भी प्रेम न किया था। इसीलिए जब कोई तुमसे दूर जाता है तो तुम पीड़ित भी होते हो, ठीक है, फिर पीड़ा से ही कोई राह निकलती है, उस पीड़ा से ही कुछ मार्ग तुम्हारे सामने प्रकट होता है। लेकिन प्रतीक्षा करो, ऐसे पीड़ित मत हो कि तुम सोचो मैं जाके किसी इमारत के ऊपर से छलांग लगा दूंगा, या मैं नदी में कूद जाऊंगा, या मैं कुछ ऐसा कर लूंगा। पीड़ित होना बड़ा शुभ लक्षण है। जैसे किसी व्यक्ति को विरह की पीड़ा, वियोग की पीड़ा नहीं हुई तो उसे मिलन का आनंद या मिलन का सुख भी कभी अनुभव में नहीं हुआ, ये तय है। अगर मिलन का आनंद तुम
उठाना चाहते हो तो विरह की पीड़ा कौन उठाएगा? फूल के खिलने के साथ तुम आनंदित हुए थे तो उसके बिखरने के साथ कौन दुखी होगा? सारी जिम्मेदारी खुद लो ना। खिलने का आनंद लिया तो जब बिखरेगा उस बिखराव के साक्षी हो जाओ, उस बिखराव के दृष्टा हो जाओ, उसे भी देखो। जीवन का ये भी ढंग है, जो लहर उठती है वो गिरती है, और जो लहर गिरती है फिर उठती है। लहर के उठने का आनंद लो, और फिर जब वो गिर रही हो तो उसके गिरने का आनंद लो, फिर गिरी हुई लहर फिर उठती है। जीवन का नियम ऐसा है। प्रेम की प्रारंभिक अवस्थाएं लहरों जैसी हैं, और फिर प्रेम की अंतिम अवस्था सागर की निस्तब्ध गहराई की जैसी है। वो गहराई जिसमें कोई लहर नहीं, कोई कंपन नहीं। लेकिन जो ऐसे प्रेम को उपलब्ध हो गया है वो बुद्धत्व को ही उपलब्ध हो गया है। उन दोनों बातों में कोई खास अंतर नहीं है। इसीलिए अक्सर तुमने देखा होगा संबुद्ध लोगों के साथ ही हमने भारत में ऐसे प्रेम की परिकल्पना की जो सागर जैसे थे। जैसे तुम कृष्ण के साथ राधा की परिकल्पना कर लेते, या किसी भी सद्गुरु के साथ, तो वो लोग एक बड़ी यात्रा करके आगे जा चुके। तुम भी इस यात्रा से गुजरो। पीड़ित होने में बुराई मत समझो। कभी इस दर्शन को मत अपनाओ कि दुखी नहीं होना चाहिए। खूब दुखी हो, रोना आए तो खूब रो, और ये दुख तुम्हें मांझ देगा, तुम्हें निखार देगा। जैसे अगर तुम दुखी नहीं हुए तो तुम्हारे भीतर वो निखार नहीं आएगा। और प्रेम एक तरंग है, एक वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा है। वो जब तुम्हारे भीतर से उठ गई है तो अस्तित्व से तुम तक वापस लौटेगी, तुम तक वापस प्रतिध्वनित होगी, रिफ्लेक्ट होगी। उसका इंतजार करो। अगर तुम लोगों को बहुत गौर से देखोगे तुम्हें हैरानी होगी। लोग शरीर नहीं होते, लोग ऊर्जा के बंडल होते हैं। द बंडल ऑफ एनर्जी। चेतना की एक अवस्था होती है जो शरीर के माध्यम से प्रकट होती है। कई बार अगर लोग आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो रहे हैं तो ऊर्जा चली जाती है, चेतना की वो अवस्था आगे बढ़ जाती है और शरीर मात्र रह जाता है। जिस व्यक्ति को तुमने पहले देखा होता है और अगर अब वो ऊर्जा की उस अवस्था में नहीं है तो तुम किसी दूसरे व्यक्ति को ही देख रहे हो। प्रेम की एक और बड़ी भारी ऊर्जा, पूरा संसार उसे सामना करता रहा है कि तुम किसी व्यक्ति से प्रेम में पड़े तो ऊर्जा की एक खास अवस्था थी। अब या तो दोनों व्यक्ति एक साथ एक ढंग से विकसित होते रहे, जो भी अपने आप में एक दुर्लभ घटना है। अगर वो एक साथ विकसित नहीं हो रहे तो ऊर्जा की स्थितियां बदल जाएंगी और तुम्हें लगेगा कि दूसरा व्यक्ति अब वैसा नहीं है। तुमने जिस व्यक्ति से प्रेम किया था वो है ही नहीं कहीं, क्योंकि व्यक्ति शरीर नहीं है। शरीर केवल एक खोल मात्र है, उसके भीतर से एक विशेष ऊर्जा झांक रही थी। अगर तुम जागृत होगे, तुम सचमुच में ध्यान की यात्रा में निर्दोष हृदय से प्रवेश कर रहे होगे, तो तुम देखोगे कि वो ऊर्जा अब किसी और शरीर से झांक रही है, किसी और आंखों से वही चेतना झांक रही है। तो ये वही व्यक्ति है। शरीर भले बदल गया हो लेकिन ये वही व्यक्ति है। तुम उसके प्रेम में जा सकते हो और तुम चले भी जाओगे, कुछ रोक भी नहीं सकता तुमको, ये तुम यकीन मानो। जैसे ही वो ऊर्जा और चेतना किसी दूसरे शरीर को ग्रहण करेगी और उसकी आंखों से वो झांकेगी, तुम उसके प्रेम में पड़ जाओगे।
इसीलिए अक्सर लोग कस्में खाते हैं। प्रेमियों की तो यही कथा है कि बस ये आखिरी प्रेम, और कुछ ही दिन में वो किसी और के प्रेम में पड़ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? अक्सर इसमें उलझन होती है, क्योंकि तुम किसी विशेष ऊर्जा के प्रेम में थे और अब वो ऊर्जा कहीं और प्रतिबिंबित हो गई, तुम उसके प्रेम में पड़ गए हो। अगर तुम विकसित नहीं हो रहे हो आध्यात्मिक रूप से, तो एक दुर्घटना भी घट सकती है कि तुम किसी विशेष ऊर्जा के शिकार भी हो सकते हो। वो कभी किसी शरीर का माध्यम बनाती है, कभी किसी दूसरे शरीर को माध्यम बनाती है। और अक्सर होता है कि लोग एक ही जैसे लोगों को बार बार ढूंढ लेते हैं। अगर तुम एक ही जैसे लोगों को बार बार ढूंढोगे तो बार बार उन्हीं मुश्किलों में पड़ोगे, बार बार उन्हीं दुर्घटनाओं में पड़ोगे, और बार बार उसी किस्म की पीड़ा भी बदल बदल कर हो तो अच्छा रहता है। कभी एक किस्म की पीड़ा में थे तो दूसरे किस्म की पीड़ा में, यानी पीड़ा के स्तर भी बदल जाए तो जीवन विकसित हो रहा है। अगर तुम 10 साल पहले भी एक ही ढंग से पीड़ित होते थे, आज भी उसी ढंग से पीड़ित होते हो, तो चेतना अभी कहीं पर अटकी हुई है, उसे आगे जाना चाहिए। तो उसे आगे जाने दो, फिर वो ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, तो वो व्यक्ति भी तुम्हारे जीवन से मुक्त हो जाएगा। ये अक्सर ध्यानियों के साथ होता है और वो इससे स्तब्ध रह जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। तो अभी ऊर्जागत और चेतनागत रूप से विकसित हो जाओ और तुम्हारे संबंध छिन्न भिन्न होने लगेंगे। तुम्हारे मित्रों के दायरे अचानक बदलने लगेंगे, लोग तुम्हें छोड़ के जाने लगेंगे, कुछ अजीब सा उपद्रव प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ठहरे रहे तो फिर कुछ नए लोग भी आएंगे जो तुम्हारे बदले हुए ऊर्जा स्तर से सामंजस्य रख रहे हैं। संबंध में केवल एक परिकल्पना है साथ साथ चलना। साथ साथ चलना इतना आसान नहीं है। दुनिया में हर आदमी इसी खुशफहमी में शादी करता है कि हम साथ साथ चलेंगे। शायद ही कोई साथ साथ चलता, शायद ही कोई साथ साथ विकसित होता। जो साथ साथ विकसित होते हैं उनसे अधिक आनंदित व्यक्ति इस धरती पर नहीं होते। जो साथ साथ विकसित हो रहे हैं वो स्वर्ग में, लेकिन प्रायः एक व्यक्ति का ऊर्जा स्तर अलग हो जाता है, दूसरे का अलग हो जाता है, तब अलगाव होना ही होना होता है। इसलिए इसकी चिंता मत करो और फिर कोई नई शुरुआत होगी। फिर पतझड़ के बाद बसंत आएगा। लेकिन अगर पतझड़ और बसंत की भाषा में तुम रस लोगे तो बसंत के बाद फिर पतझड़ आता है। परेशान होने की बात नहीं है। बसंत का आनंद, जब फूल ही फूल खिले हो तो उसका आनंद हो। और कौन जाने तुम किसी ऐसे साथी को ढूंढ लो जो तुम्हारे साथ साथ विकसित हो, जो तुम्हारे साथ साथ ऊर्जागत और चेतनागत रूप से विकसित हो। तुमने इस बारे में सोचा नहीं होगा। प्रायः लोग सोचते भी नहीं। वो तो बस सोचते हैं कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है और बस इसके साथ मुझे रहना है। लेकिन तुम विकास के बारे में नहीं सोचते, तुम साथ साथ विकसित होने के बारे में नहीं सोचते। मनुष्य उस चौराहे पर खड़ा है जहां या तो वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ठहरा कभी नहीं रहता। तो या तो यात्रा नीचे चली जाएगी, यात्रा ऊपर चली जाएगी। दोनों स्थितियों में मुश्किल होगी। उन लोगों की भी बहुत अच्छी क्षमता है, बड़े अच्छे संबंध होते हैं जो साथ साथ नीचे जा रहे होते, बहुत सुखी होते। उनमें भी एक किस्म का सुख होता है क्योंकि वो साथ साथ गिर रहे हैं, साथ साथ नीचे जा रहे हैं। तो सब जाना पहचाना सामंजस्य से भरा हुआ लगता है। लेकिन जो साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, उनके आनंद की तो कोई तुलना ही नहीं। लेकिन तुम ऐसे सोचो
और ऐसे सोचने में क्या होगा कि तुम दूसरे को सहयोग देने वाले बनोगे। तुम अपना सहयोग तो ढूंढ रहे हो, लेकिन दूसरे को सहयोग देने वाले कहाँ बनते? तुम अपनी स्वतंत्रता तो ढूंढ रहे हो, लेकिन दूसरे को स्वतंत्रता देने वाले कहाँ बन रहे हो? तुम उसकी कामना भी करो कि दूसरे के जीवन में भी वही आए जो तुम अपने जीवन में चाह रहे थे। तुम अपने जीवन में तो सब कुछ चाह रहे हो, स्वतंत्रता, आनंद, लेकिन दूसरे के जीवन में हो सकता है तुम ये सब कामना ना कर रहे हो। तुम्हारी कामनाएं हो सकता है दूसरे के जीवन में बंधन निर्मित कर रहे हो। तो एक बार इस ढंग से सोचना प्रारंभ करो। एक बार इस ढंग से सोचो कि दूसरा व्यक्ति भी उसी प्रकार आनंदित हो जैसे आनंद को तुम पाना चाहते थे और जैसे आनंद को तुम नहीं पा सके। और तुम देखोगे कि दूसरे व्यक्ति की भावनाएं भी तुम्हारे प्रति बदलने लगी। दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारे प्रति अधिक सहयोगी हो गया। दूसरे व्यक्ति ने भी तुम्हारे लिए रास्तों की खोज प्रारंभ कर दी। और ऐसे रहते हुए ही साथी की तलाश मत करना, मैं वो आशीर्वाद तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं तो तुम फिर से वैसा ही साथी ढूंढ लोगे और फिर वैसे ही मुश्किल में पड़ जाओगे। अभी तुम्हें जो काम करना है, अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित करो। जो फूल के पास बैठने की भावदशा है और स्वयं को भूलने की जो अवस्था है, तुम थोड़ा उस ओर कदम बढ़ाओ, फिर तुम ठीक ठीक साथी को ढूंढ पाओगे। साथी का होना सुंदर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि साथियों से दूर भाग जाओ। साथ किसी के चलना प्रीतिकर है, अच्छा है। अकेले यात्रा थोड़ी कठिन होती है, किसी के साथ थोड़ी रसपूर्ण हो जाती है, लेकिन जबरदस्ती तो किसी के साथ चल भी नहीं सकते ना। कहो कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, दूसरे को अच्छा नहीं लगता तुम्हारे साथ चलना, तब क्या करोगे? तो तुम प्रतीक्षा करो और अपने को रूपांतरित करोगे। प्रेम के पीछे भागने के बजाय प्रेम को अपने भीतर जन्म देने की, प्रेम को अपने भीतर विकसित करने की कोशिश करो। लोग बिना प्रेम को जाने ही जब प्रेम ढूंढने लगते हैं तो वही बार बार ढूंढ लेते हैं। वही लोग, वही चीजें, वही स्थितियां, वही संकट। मैंने तुम्हें पहली बार भी एक घटना बताई थी हॉलीवुड की एक अभिनेत्री की, कि उसने 9 बार शादियां की। तो अपनी आत्मकथा में लिखती है कि हर बार उसको लगता था कि ये वही आदमी है, ठीक वैसा ही। क्योंकि अगर वो बदल नहीं रही है और वो अपना प्रेमी ढूंढेगी, वही ऊर्जा अगर किसी व्यक्ति को ढूंढेगी तो वो उसी को तो ढूंढ लेगी जिसको पहले ढूंढा था। तो बार बार वो एक ही जैसे व्यक्ति ढूंढ लेती थी। वो कहती है 8 बार मेरा डाइवोर्स हुआ और मुझे हर बार ही एहसास होता था कि सब पहले जैसा है, ये वही व्यक्ति है। और 9वीं बार वो कहती है कि इतनी हास्यास्पद स्थिति हुई कि जिससे उसने 9वीं बार प्रेम किया और शादी की, उससे वो पहले भी एक बार शादी कर चुकी थी और वो भूल भी गई थी कि इससे मैंने पहले प्यार किया था और शादी करी थी। जब आपस में शादी के बाद इंट्रोडक्शन हुआ तब उसको पता चला रहे मैं तुझसे पहले भी शादी कर चुकी थी। तुम्हें लगेगा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। जिंदगी में अगर तुम बदलोगे नहीं तो तुम वही बार बार ढूंढ लोगे। मार्क ट्वेन एक लेखक हुए थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी थी, लिखी तो मजाक में थी। उन्होंने कहा था कि जो नर्क का रास्ता है वो हमारी शुभ इच्छाओं से भरा पड़ा है, उन इच्छाओं से जो पूरी हो गई। कई बार अस्तित्व तुम्हारे ऊपर बहुत कृपालु होता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती, तुम बच जाते। वो पूरी हो जाती तो शायद तुम ज्यादा मुश्किल में पड़ते।
अब जिससे तुमने प्यार किया था और उसे नहीं पा सके, आज से 2-4 साल बाद उसने जिसको पा लिया है, तुम उसके हालचाल पता करना। एक पागल खाने की भी सच्ची घटना है। कहते मनोचिकित्सक एक शोध कर रहा था, तो एक पागल खाने में गया, तो उसने देखा एक व्यक्ति बहुत दुखी, बाल दाढ़ी बढ़ाए हुए एक कमरे में बैठा हुआ है, गुमसुम। उसने कहा कि क्यों विक्षिप्त हो गया व्यक्ति, इसको क्या समस्या थी? तो वहाँ के जो गार्ड थे, रख रखाव करने वाले, उन्होंने बताया कि एक लड़की से प्रेम करता था, उसको नहीं पा सका, उसके दुख में ये पागल हो गया। तो आगे गए तो एक और व्यक्ति बंद था, उन्होंने पूछा ये क्यों पागल हो गया है? तो उसने कहा इसने उसी लड़की को पा लिया था। जो तुम नहीं पा पाते हो उसके बारे में तुम्हारी कल्पना बड़ी सुंदर है। उस कल्पना के सहारे बड़ी सृजनात्मक संभावनाएं हैं। तो उन सृजनात्मक संभावनाओं को तलाश करो और अपने को विकसित करने की चेष्टा करो। सब छोड़ दो। और जैसे जैसे तुम विकसित होगे, अस्तित्व तुम्हारे लिए कुछ आशीष लाएगा, अस्तित्व तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाएगा। साथी की तलाश ऐसे मत करो, पहले थोड़ा बदलाव ले आओ, फिर उस बदले हुए ढंग में तुम्हारे जीवन में कोई प्रवेश करेगा। थोड़ा अपनी तैयारी करो, अपनी ऊर्जाओं को लयबद्ध करो, उनको हार्मोनाइज करो और खुश रहो। खुश रहने का तात्पर्य ये नहीं कि कभी उदास होने की स्वतंत्रता नहीं है, या दुखी होने की स्वतंत्रता नहीं है, या रोने धोने की स्वतंत्रता नहीं है। सारी स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता के बावजूद भी तुम प्रसन्न रहो और अपने पहले प्रेम पात्र के प्रति अनुग्रहित ग्रेटिट्यूड से भरो कि उसने जीवन में तुम्हें कोई अनुभूति का रास्ता तो दिखाया। जीवन ऐसा भी हो सकता है, इसका तुम्हें कोई तो एहसास दिया। बाकी शेष बातें अगली बार विस्तार से करेंगे। ठीक, आज के लिए इतनी